ऑलराइट, तो या सो दिस वॉइस नोट इज एक्चुअली अबाउट कि जो आप टेस्ट देंगे, जो कि आपके 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसको एनालाइज किस तरीके से करें, बिकॉज द टेस्ट एनालिसिस इज वन ऑफ द की जो आपको प्रिपेयर करेगी एग्जामिनेशन के लिए, राइट? क्योंकि एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही फेस करने पड़ेंगे ना, राइट? ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करके जो आंसर शीट आपकी जो रहेगी, या तो OMR शीट रहेगी, या जिस तरीके से मैंने आपको बताया इन द PDF, यू कैन फॉलो द सेम। ऑलराइट, सो उस आंसर शीट को आप लोग उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग जो रहेगी आपकी होगी एनालिसिस। वो किस तरीके से करेंगे कि एक टेबल बनाई जाएगी, वो टेबल आप ही बनाएंगे। उसमें सबसे पहले आप लिखोगे एक कॉलम में दैट कि आपका जो एब्सोल्यूट 100% करेक्ट है, ठीक है। सेकंड में दोगे आप जो कि आपका इनकरेक्ट है, गलत हो गया। थर्ड आप दोगे जिसमें आपका करेक्ट हो सकता था लेकिन गलत हो गया बिकॉज ऑफ द ओवर एनालिसिस, जो कि विच लीड टू एक्चुअली पैरालिसिस। सेकंड है कि भाई जो आपने ओवर थिंकिंग कर दी हो, या फिर OMR में गलती कर दी हो, राइट, जिसको हम सिली मिस्टेक बोलते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, और फोर्थ में रहेगा जो बिल्कुल आइडिया नहीं था किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में या क्वेश्चन के बारे में ओवरऑल, ठीक है। तो वो आपका 4 कॉलम इस तरीके से बनाए जाएंगे, उस तरीके से आप उसमें फिल करना आपका टेस्ट एनालिसिस को देख करके, टेस्ट देख करके कि आपने किस तरीके से उसको फिल किया है, अटेम्प्ट किया है, आपकी अप्रोच क्या रही है। आई एम नॉट समवन हु कैन, मतलब जो आपको थोप देगा कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट अप्रोच होती है भैया, एग्जामिनेशन अप्रोच होती है, फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, सेकंड राउंड में, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे एक राउंड में करो। अगर आपकी उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा आती है तो सेकंड राउंड में भी कर सकते हो, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मोस्ट लेजिबल अगर हम बात करें तो 2 राउंड्स तो आपके होने ही चाहिए, जिसमें आप फर्स्ट राउंड में आप देख लोगे तो आपको 100% श्योर शॉट है, 25, 30, 35 जितने भी आपको आते हो। सेकंड में आप लेकर के चलेंगे जो कि आपका स्कोर एक्चुअली इनहांस करेगा, इसमें आपके नेगेटिव भी होंगे तो पॉजिटिव भी रहेंगे। डरना मत बस। आपको इन दी एंड जब एक पूरा आपके टेस्ट हम करवा देंगे, जितने भी रहेगा 40, 45, 50, अभी वो नंबर एक्चुअली डिसाइड नहीं, वो डिसाइड कर लेंगे अपन, ऐसा कोई इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली जो आपके पास ये शीट्स रहेंगी जो मैं आपको बनवा रहा हूँ ना, बहुत हेल्प करेंगी। हेल्प किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपका सेफ स्कोर क्या रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अल्टीमेटली कितने अटेम्प्ट करने, जो आप पूछते हो ना एग्जामिनेशन आते आते, कितने अटेम्प्ट करें कितने नहीं करें, वो आपको खुद ही से ही जवाब मिल जाएगा उस तरीके का। तो जो लोग प्रिपेयर करते हैं अच्छे तरीके से, राइट, लेजिबली, और थोड़ा सा वाइज रह करके, उनको इस तरह के क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के आने के पहले। वो आप खुद ही बता दोगे। सेकेंड चीज, जब आप बेसिकली क्वेश्चन जिन आपके 100% करेक्ट हो रहे हो, यानी कि आपने अच्छे से पढ़े हैं वो, राइट, आपको याद है, रिमेंबर है, आपको अंडरस्टैंड किया है आपने, ठीक है, उनको तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करते हुए चलें, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज भी करते रहें टॉपिक से। सेकंड, जो आपके इनकरेक्ट हुए उन इनकरेक्ट पॉइंट्स का आप लोग सेपरेट वन लाइनर्स नोट्स बनाएंगे, जो कि आंसर की मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें एक्सप्लेनेशन रहेंगे, उसमें से आपको छांट करके जो फालतू का जो उसमें कंटेंट है वो हटा करके ओनली वन लाइनर्स नोट्स बनाएंगे। अब उसका सैंपल कैसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बनाए जाए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अपने पर्सनल नोट्स वहां पर शेयर करूंगा, जिस जो कि वन ऑफ द टेस्ट के नोट्स से, ठीक है, हिस्ट्री का है। तो उस नोट्स को बेसिकली आप लोग रिफर करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि अगर बेसिकली आपको नोट्स बनाने तो किस तरीके से बनाएंगे, तो वो PDF बेसिकली आपको इस वॉइस नोट के ऊपर मिल जाएगा, राइट। ओके, तो जो आपके इनकरेक्ट हैं स्टेटमेंट्स हैं, या फिर ऑप्शंस हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, मुझे याद नहीं रहेगा ये, उसको मेंशन कर लो। अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ, जब आगे एग्जामिनेशन के बहुत करीब आ जाएंगे, आपके पास एक बहुत अच्छा हैंडआउट्स रहेंगे अपने खुद के, जहां पर आप इन टेस्ट से बेसिकली जब हम बात करते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल का सारा कंटेंट आपके हाथ में रहेगा, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल और एनरिच्ड सोर्स रहेगा आपकी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से तैयारी का, और वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में। दिस इज द की, वन लाइनर फॉर्मेट इज द की हर एग्जामिनेशन का, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं, राइट सर एंड मैम। और राइट, सेकेंड चीज हमने ये देखी। थर्ड चीज आप देखोगे जो सिली मिस्टेक्स, या फिर आप जो हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप देखोगे कौन से पॉइंट्स हैं, होते हैं ना बहुत बार, बहुत करीबी स्टेटमेंट्स होते हैं या बहुत ही करीबी ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप हाथों हाथ इमीडिएटली वहां पर उनमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर लोगे। वो भी हम थ्रू एक्सप्लेनेशन या जो सॉल्यूशंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसी तरीके से आप उसको नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे, राइट। एंड लास्ट एंड फाइनल जो कि मैंने आपसे कहा था कि या जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में तो आपको, अगर आपको रिलेवेंट लगता है वो पॉइंट, क्योंकि टेस्ट में ना सभी कुछ रिलेवेंट नहीं होता है, वो आपको सोच समझ के चलना पड़ता है, राइट।
वो तो सिलेबस के टाइम पे हाई यील्डिंग टॉपिक्स के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन टेस्ट में सभी तरीके से आते हैं, राइट। ऑलराइट, तो आपको जो क्वेश्चन लगता है कि बहुत रिलेवेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, या फिर आपको आगे जाकर के क्वेश्चंस एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद कर सकता है, तो जरा भी कसर नहीं छोड़िएगा, उसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, राइट। पर्टिकुलर टेस्ट हैं उसमें एक या डेढ़ पेज के नोट्स बनेंगे जो कि आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वांटिटी, है ना, और क्वालिटी तो डेफिनेटली रहेगी रहेगी, जो कि एक्सप्लेनेशन के थ्रू में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है सरन मैम। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, दो चीजें आपके हाथ में रहनी चाहिए आफ्टर एवरी टेस्ट, जो कि मैं मांगूंगा आपसे, जो फर्दर आपके आपके एलिमिनेशन में काम आएगा, जो मुझे इस ग्रुप से जो बंच ऑफ पीपल चाहिए, जो कि अल्टीमेटली इन द लिस्ट हमको देखने को मिलेंगे, वो बेसिकली मुझे दो शीट्स प्रोवाइड करेंगे। एक तो है आपकी कॉलम वाली शीट्स, जो कि आपको पता चलेगा इनकरेक्ट, करेक्ट और ओवर थिंकिंग, या फिर जो करेक्ट इनकरेक्ट हो रहे हैं आपके, और लास्ट आपके जिसमें आइडिया नहीं था, वो एक तो ये वाली शीट। दूसरी आपकी नोट्स, जो कि आपने इन टेस्ट से बनाए थे, ठीक है, वन लाइनर्स, ठीक है, और आंसर की तो आपके पास रहेगी, आंसर शीट आपके पास रहेगी, सही। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें आपके पास एक टेस्ट के बाद रहनी चाहिए, विच इज़ वेरी क्रूशल, वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है। टेस्ट लिख करके छोड़ देना इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, ठीक है सर मैम। अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप्स, इन द चैट, इन द डीएम्स, ऑलराइट, आगे बढ़े, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पहला टेस्ट आ जाएगा, एंड या स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।